हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट वीडियो में हमने थर्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर कैसे रोल प्ले करती है, हाउ गवर्नमेंट सेक्टर इज रिलेटिंग टू हाउस होल्ड, हाउ गवर्नमेंट सेक्टर इज रिलेटिंग टू फर्म्स, ये हमने देख लिया। एक दूसरा कंक्लूजन, हमने उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी देख लिया और हमने समझा कि G माइनस टी should be equal to S minus I. Let me just check. G minus T is equal to S minus I. And when my G is greater than T, then algebraically, mathematically, S should be greater than T so that वो equal हो। और ये लॉजिकली होता भी है रियलिटी में। थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और सेविंग्स बढ़ जाते हैं, तो सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दूसरा कंक्लूजन एल्जेब्रिकली या मैथमेटिकली दूसरा कंक्लूजन क्या निकल के आता है। Another important conclusion that can be drawn from national income account identity incorporating government expenditure relates to the condition for equilibrium in the financial market. National income identity क्या थी? National income identity was Y is equals to C plus I. उसमें अब हम गवर्नमेंट का भी रोल डाल देंगे। National income identity with government expenditure is Y is equals to C plus I plus G. अगर मैं I को अलोन रखूं, C को वो साइड भेजूं, G को वो साइड भेजूं, तो ये क्या बन जाएगा? Y माइनस C माइनस G इज इक्वल्स टू I। इस इक्वेशन में हम कहना क्या चाह रहे हैं कि Y minus C minus G represents national income saving और simply saving। क्या बता रहा है? बता ये रहा है कि इनकम में से, नेशनल इनकम में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को निकाल दो, उसके बाद जो बचेगा उसमें से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को निकाल दो, उसके बाद क्या बचेगा? वो तो सेविंग बचेगा। क्यों? लेट्स सी। जैसे हम कहते हैं ना कि फैमिली में अगर चार लोग हैं, डेली एक्सपेंसेस निकाल दो, मेंटेनेंस ये सब निकाल दो। पहले वाले का खर्चा निकाल दो, दूसरे वाले का पर्सनल एक्सपेंस, तीसरे वाले का पर्सनल एक्सपेंस और चौथे वाले का पर्सनल एक्सपेंस निकाल दो। जो बच गया, एक्सपेंडिचर सारे निकल गए, बच गया वो हमारा सेविंग्स होगा। तो वैसे ही यहाँ पे वो सेविंग्स है, सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो रहा है। करेक्ट? नोट दैट द नेशनल इनकम आइडेंटिटी ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो वो नेशनल इनकम आइडेंटिटी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑल टुगेदर एक्सपेंडिचर। To understand the identity, we break up the left-hand side representing national income into two parts. Private savings. Private savings मतलब जो यहाँ पे सेविंग्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, Y माइनस C माइनस G। तो उसमें से हम उसको स्प्लिट करते हैं, Y माइनस T माइनस C जो प्राइवेट ह्यूमन बीइंग पब्लिक्स नॉर्मल पब्लिक सेव करता है, वो कैसे सेव करता है? इनकम माइनस जो भी टैक्सेस पे कर दिया मैंने वो, माइनस माय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो व्हेन आई एम टेकिंग माय इनकम, आई एम रिमूविंग माय टैक्सेस, जो बचा वो मेरे लिए डिस्पोजेबल इनकम होगा। उसमें से कंजम्पशन मैं निकाल दूं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जितना भी एक्सपेंडिचर है वो निकाल दूं, तो बाकी बचा हुआ मेरा सेविंग होगा। तो ये प्राइवेट लोगों का सेविंग्स है। एंड पब्लिक सेविंग्स, दैट इज सेविंग्स बाय द गवर्नमेंट। सेविंग्स गवर्नमेंट का क्या होगा? इनकम में से बाकी एक्सपेंडिचर निकाल दो, वो गवर्नमेंट का सेविंग्स होगा। इनकम क्या है गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट के लिए इनकम टैक्सेस होता है, टैक्सेस से इनकम मिलते हैं गवर्नमेंट को। तो टी माइनस गवर्नमेंट
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज जी। तो गवर्नमेंट ने जितना भी इनकम कमाया थ्रू टैक्सेस, उसमें से एक्सपेंडिचर उनका निकाल दे तो बाकी बचा क्या? सेविंग्स। तो ये हो गया आपका प्राइवेट इंडिविजुअल का सेविंग्स या पब्लिक का सेविंग्स, और ये हो गया आपका गवर्नमेंट का सेविंग्स। इसे पब्लिक सेविंग्स कहा जाएगा। पब्लिक सेविंग्स यानी गवर्नमेंट का सेविंग, वो प्राइवेट सेविंग बाय द इंडिविजुअल। अगर हम इसको ओपन करें, इफ आई ओपन दिस, y minus t minus c plus t minus g, t will get cancelled because different sign है। I am left with y minus c minus g, जो कि ये आ रहा था। तो दिस y, note that y minus t is disposable income। मैंने जैसे अभी बताया डिस्पोजेबल इनकम से खर्चा निकाल दो तो आपका सेविंग बचेगा। If the economy is to remain in the steady state, same rate, the flows into the financial market, that is private saving and public saving, must balance, उनमें बैलेंस होना चाहिए प्राइवेट सेविंग एंड पब्लिक सेविंग में, मतलब गवर्नमेंट की सेविंग और जनरल पब्लिक की सेविंग में बैलेंस होना चाहिए। मस्ट बैलेंस द फ्लो आउट ऑफ माई फाइनेंशियल मार्केट, वो बैलेंस होना चाहिए विथ व्हाट? With the flow, this and this must balance with the flow that is coming out of financial market. What is the flow that is coming out of my financial market? That is the loans, that is the investment. Thus, for economy to remain steady state, y minus t minus c, that is private का जितना भी savings है प्लस जितना गवर्नमेंट का सेविंग है should equal to the investment. That is, for the economy to remain at the same rate or steady rate, the sum of private savings and public savings must equal investment. That is the second conclusion from 3-sector circular flow of income. I hope 3-sector circular flow of income आपको अच्छे से क्लियर है। तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड यस डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स और फीडबैक। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स इन क्लास में, ताकि उनको भी इस इक्वेशन का, इतना बड़ा इक्वेशन जो है, जो हमें देखते ही ऐसा लगता है नहीं 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 हमें दूर रहना है, वो समझ में आ जाए उनको। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक्स मैं अपलोड कर रही हूँ, इकोनोमेट्रिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इतने सारे ऑलरेडी 4 बुक्स जो है रेफरेंस बुक्स, उनके चैप्टर्स अपलोड कर रही हूँ। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे आने वाले वीडियोस का। इफ यू वांट एनी ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम मी, नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो योर नेम एंड द टॉपिक यू वांट मी टू कवर। एक बार फिर से मैं समराइज कर देती हूँ इसका मतलब और इसका मतलब। ये होता है प्राइवेट सेविंग्स। प्राइवेट सेविंग्स यानी जो हम इंडिविजुअल पब्लिक, जनरल पब्लिक जो है वो सेव करते हैं। प्राइवेट, हम गवर्नमेंट सेव नहीं कर रही है तो वो पब्लिक एंटिटी होती है गवर्नमेंट। हम प्राइवेट इंडिविजुअल सेव कर रहे हैं तो प्राइवेट सेविंग्स कहा जाता है। हमारा इनकम 1000 रुपीज है, उसमें से मैंने, दिस इज माई इनकम, if I need to pay tax, let's say all taxes, direct indirect taxes मिला के मुझे 200 रुपीज टैक्स पे करना है, तो my remaining amount will be what? Remaining amount will be called as disposable income. Disposable income क्यों कहा जाता है कि
डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्यों कहा जाता है? क्योंकि एट माई डिस्पोजल व्हाट आई हैव टू स्पेंड इज माई डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज 800 रुपीज। अब इस 800 रुपीज से मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही हूँ, ऑल माई एक्सपेंडिचर दैट इज ऑफ 650 रुपीज। तो 800 में से 650 रुपीज मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल गया, तो मेरे पास कितना बचा? 150 रुपीज। दिस 150 रुपीज इज द प्राइवेट सेविंग। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? इनकम में से मैंने टैक्सेस निकाला, जो बचा उसमें से भी मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाला, अब मेरे पास सिर्फ सेविंग्स बचे। ये हो गया प्राइवेट का सेविंग्स। अब आते हैं गवर्नमेंट का सेविंग्स। गवर्नमेंट सेविंग्स क्या होते हैं? सेविंग्स आर बेसिकली इनकम माइनस जितना भी टोटल इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर निकाल दो, सारे खर्चे निकाल दो, तो जो बच गया वो सेविंग होता है। गवर्नमेंट के लिए इनकम क्या होता है? टैक्सेस। टैक्सेस से वो इनकम कमाते हैं, उसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर निकाल दें, एक्सपेंडिचर को कैसे डिनोट करते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम T माइनस G से डिनोट करते हैं। टैक्सेस आर डिनोटेड एज T, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड एज G. So savings by public is T minus G. I hope with this numerical example या ऐसे सिंपल फॉर्मेट में जैसे मैंने लिखा, उससे ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब अल्टीमेटली दिस इज प्राइवेट का सेविंग प्लस देयर शुड बी पब्लिक का सेविंग। टी निकल गया, बचा क्या? y माइनस जी माइनस जी, y माइनस सी माइनस जी। दिस इज इक्वल टू सेविंग। दिस सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें पहले मिला था इधर। Thank you for watching the Journey of Understanding Economics.